कल की ताज़ा अपडेट आपकी किश्तों से संबंधित है। दिनांक 28 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में मोरिटोरियम को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश के बैंक देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ है, अतः जनता को ब्याज पर लगने वाला ब्याज पे ब्याज माफ नहीं किया जा सकता। चूंकि यह बहुत जटिल मामला है, इसलिए सरकार को कुछ समय चाहिए। सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि ब्याज पर ब्याज जनता को माफ किया जाए या नहीं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात को रखते हुए अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2020 को निर्धारित की है। अब दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को देखना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट मोरिटोरियम अवधि पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज के लिए जनता को राहत प्रदान करता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यही जोर रहा है कि जनता को दिए जाने वाले मोरिटोरियम की अवधि पर लगने वाले ब्याज पर जनता को राहत दी जाए। देखना यह होगा कि आखिर जनता को किस बात का दंड दिया जा रहा है कि उन्हें 2 साल पीरियड के लिए मोरिटोरियम अवधि पर लगने वाले ब्याज का ब्याज बैंकों को चुकाना पड़ेगा। आखिर गलती किसकी थी? कोरोना लॉकडाउन भी सरकार ने लागू किया और कोरोना वायरस भी जनता की गलती नहीं है कि कोरोना वायरस भी भारत से आया हो या अमुक व्यक्ति से आया हो। तब फिर किस बात का दंड जनता को दिया जाए? अतः कोरोना काल को एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में मानना होगा और राष्ट्रीय आपदा या राष्ट्रीय महामारी में जनता को सरकारें राहत प्रदान करती है। राष्ट्रीय महामारी और राष्ट्रीय आपदा मानते हुए बैंकों को ब्याज पर ब्याज नहीं लगने देने के आदेश सरकार को प्रदान करने चाहिए। आखिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह किसी राष्ट्रीय आपदा में या राष्ट्रीय महामारी में जनता को राहत प्रदान करे। आखिर किस बात का दंड जनता को मिले? कोरोना वायरस के लिए वह कोई जिम्मेदार नहीं है। कोरोना वायरस के लिए सरकारें भी जिम्मेदार नहीं है। फिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? जिम्मेदार है केवल चाइना का शी जिनपिंग का देश चाइना इस महामारी के लिए जिम्मेदार है। क्या हम शी जिनपिंग को दंड दे सकते हैं? क्या हम चाइना को दंड दे सकते हैं? अतः बेहद ही विचारणीय पहलू और प्रश्न है कि इस राष्ट्रीय आपदा को, इस वायरस को राष्ट्रीय आपदा मानते हुए, राष्ट्रीय महामारी मानते हुए जनता को ऐसी राहतें प्रदान करना सरकार का दायित्व बनता है। ब्याज पर ब्याज आखिर किस बात का दंड जनता भुगते?